हे एवरीवन, लवली रनर ड्रामा के इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि बेचारे संजय के डैड अब भी वॉशरूम में फंसे हुए हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुबह से शाम हो गया था, भूख भी उन्हें बहुत ज़्यादा लगी थी और अब तो उनका वॉइस भी चेंज हो गया था। चिल्ला चिल्ला के कोई सुनने वाला ही नहीं था। लास्ट में वो दिमाग लगाते हैं कि क्यों ना वो वॉशरूम का डोर तोड़ने का कोशिश करे। बेचारे सारी एनर्जी जमा करके वॉशरूम का डोर तोड़ने के लिए जाते भी हैं, लेकिन होता क्या है, वही उनके शोल्डर में चोट लग जाता है और लास्टली वो वहीं बैठ जाते हैं। दूसरी साइड संजय और इमसल घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि घर पे कोई नहीं है, केवल वही दोनों हैं। संजय को यहाँ पर उसके फ्रेंड बेकिंग का मैसेज आता है कि उसकी पूरी फैमिली, वो और किम तो ऑक्टोपस पकड़ने के लिए गए हैं। वो लोग हाफ एन आवर वेट करने वाले हैं, तुम लोग आ जाओ। इमसल जाती है ड्रेस चेंज करने के लिए तो संजय कहता है क्या तुम्हें जाना है, क्योंकि मुझे तो नहीं जाना। अब यहाँ पर वो इनडायरेक्टली इमसल के साथ केवल अकेले रहने के लिए बोल रहा होता है। तो फिर इमसल भी मना नहीं करती है। संजय बेगिन को मैसेज कर देता है कि वो नहीं आ रहे, तो वो लोग सारे निकलने लगते हैं। अब जब यहाँ पर कीमते को पता चलता है कि संजय और इमसल अकेले रहने वाले हैं तो वो भी उनके पास जाना चाहता था, लेकिन बेगिन उनका फ्रेंड रोक लेता है उसे, ताकि संजय और इमसल अकेले साथ बिता सके। बेचारा एक साइड तो अपनी गर्लफ्रेंड को और दूसरी साइड अपने कार को। इधर संजय चेंज करके इमसल के आने का वेट कर रहा था। स्ट्रॉबेरी लेके दोनों के बीच में काफ़ी ऑकवर्डनेस थी। यहाँ पर संजय नोटिस करता है कि इमसल के हेयर भीगे हुए हैं तो वो उसे कहता है ड्राई करने के लिए। अब यहाँ पर हेयर ड्रायर तो था नहीं। इमसल को वो बैठा करके स्ट्रॉबेरीज खाने के लिए देता है और साथ ही में खुद टॉवेल से उसके हेयर ड्राई कर रहा था। संजय को इतना प्यार करते हुए देख करके इमसल तो बस उसे ताड़ते रह जाती है। सोचती है कि काश थोड़ा और वक्त उसके साथ उसे मिल जाता। वो यहाँ पर वापस से कुछ फ्लर्टी लाइंस मार रही होती है और संजय अब अपनी स्माइल कंट्रोल नहीं कर पाता है। वो अब भी सख्त लौंडा बनने का कोशिश कर रहा था, लेकिन इमसल कहती है मुझे पता है कि तुम्हें मेरी ये लाइंस काफ़ी ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को प्यार सता रहे होते हैं, तभी वहाँ पर वो बकरी वापस आती है। गलती से इमसल से वो स्ट्रॉबेरी नीचे गिरता है। संजय उसे संभालता है और क्या रोमांटिक सीन यहाँ पर बना था। इससे पहले कि उनके बीच कुछ हो पाता, वापस से वो बकरी आ करके बोलने लगती है। अब दोनों काफ़ी ज़्यादा शाई फील करने लगते हैं। संजय जल्दी उसे उसके घर में बंद करता है। इमसल कहती है आई थिंक रात काफ़ी हो गई है, हमें जा करके सो जाना चाहिए। संजय उससे पूछता है तुम कहाँ सोने वाली हो, तो वो कहती है कि बेकिन के मॉम ने मुझे गेस्ट रूम में सोने के लिए बोला है। तो संजय कहता तो मैं कहाँ सोऊंगा। इमसल कहती है कुछ देर बाद आई थिंक कि तुम्हें हॉल में सो जाना चाहिए, वहाँ पर टेंट लगा हुआ है। लेकिन संजय कहता बट मैं भी तो गेस्ट हूँ। वो बेचारा इनडायरेक्टली इमसल को इतने आइडियाज़ दे रहा था कि वो एक्चुअल में उसके साथ नाइट स्पेंड करना चाहता है, लेकिन इमसल सब सुनने समझने के बाद भी बुआ बीबी संजय को मना कर देती है। वो कहती है चुपचाप से जा करके हॉल में सो तुम। संजय इमसल को डराने का कोशिश करता है, तुम इस तरीके से बाहर कभी नहीं सोई हो, सोचो बाहर भूत भी होते हैं। इमसल कहती है कोई बात नहीं, मुझे भूतों से डर नहीं लगता। संजय बेचारा चुपचाप टेंट में चले जाता है और इमसल कमरे के अंदर उसके इरादों पर तो पानी फिर जाता है। और संजय को इतना क्यूट बिहेवियर यहाँ पर करते हुए दिखाया गया है। वो आधी रात तक अजीब साउंड निकाल रहा होता है, कभी डोर से कभी ऐसे टेंट से, ताकि साउंड सुन करके इमसल को डर लगे। लेकिन इमसल मस्त थी, उसे कोई डर नहीं लग रहा था। तो लास्ट में संजय के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो ना खुद डरने के बहाने इमसल के कमरे में चले जाता है और कहता है मैंने भूत देखा, एक लड़की को वाइट कपड़ों में देखा। इमसल तो समझ ही रही थी कि संजय क्या बहाना कर रहा है। वो यहाँ पर बेड बिछाने लगता है कुछ सोने के लिए। इमसल कहती है अच्छा ठीक है, तुम्हें डर लग रहा है, तुम यहाँ सो, तो फिर मैं टेंट में चली जाती हूँ। लेकिन संजय उसे रोकते हुए कहता है नहीं, मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, डरो नहीं, मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। पता है मेरे डैड ने क्या कहा था कि मैं ऑक्सीजन की तरह प्योर हूँ। वो बेचारा अपना हाथ ऊपर उठाता है तो ऊपर घर के दरवाजे में टकरा भी जाता है। यहाँ पर वो ना दो बीच में पिलो लगा देता है और कहता है कि याद है ना हम लोग बचपन में कैसे अपने अपने जगह को डिवाइड किया करते थे, तो ठीक है, उधर वाला एरिया तुम्हारा, इधर वाला एरिया मेरा, और जो यहाँ पर लाइंस क्रॉस करेगा वो उसका हो जाएगा। इसके बाद दोनों चुपचाप अपने अपने प्लेस पर सो जाते हैं।
कुछ देर बाद जब संजय सो जाता है तब इमसोल जगती है। वो उसे प्यार से देख रही थी। जाकर के उसका फेस टच करती है कि काश में थोड़ा और वक्त मिल जाता। शायद पिछले एपिसोड में इमसोल को कुछ तो दिखा था। ये इस ड्रामा का सबसे रोमांटिक भी एपिसोड है और काफ़ी ज़्यादा अजीब भी है इसका एंडिंग। यहाँ पर जब वो प्यार से संजय का फेस टच कर रही होती है तो वो जग जाता है। एक्चुअली में उसे नींद कहाँ ही आने वाली थी। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फर्स्ट नाइट इस तरीके से साथ में था वो। इमसोल को वो कहता है कि तुमने रूल तोड़ा है। रूल याद है ना, तुम्हारा हाथ इधर मेरे एरिया में आया तो अब मेरा हो गया। इमसोल कहती है कि हाँ ठीक हो, अब ठीक है ले लो, अब क्या कट करके थोड़ी लेने वाले हो। तो संजय इमसोल को अपने बेड पर खींच लेता है और कहता है कि अब तो तुम पूरी की पूरी ही मेरे हुई। फिर दोनों हक करके एक दूसरे को सो रहे थे। संजय उसे कहता है कि मुझसे कुछ मत छुपाना, चाहे हमारा जो भी फ्यूचर हो हम दोनों साथ में मिल करके इस चीज़ को निपट लेंगे। इमसोल कहती है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। अगर आज रात मेरा तुम्हारे साथ लास्ट दिन हो तो कल अगर जब मैं उठूँ और मुझे कुछ याद ना हो तो तुम मुझे मिस मत करना, मुझे लेकर के रोना मत। संजय कहते हैं हाँ ठीक है, मैं तुम्हें संभालने का कोशिश करूँगा। यहाँ पर जैसे इमसोल संजय को कहती है कि वो उसे पसंद करती है, क्या क्या किस कर लेती है, तो संजय भी आगे बढ़ के उसे किस करता है और कहता है कि वो उसे प्यार करता है। और फिर दोनों यहाँ पर लॉन्ग टाइम तक एक दूसरे को किस करते हैं। अगले दिन हमें संजय के घर का सीन दिखाया जाता है। उसके डैड की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। उनके शोल्डर में ज़बरदस्त चोट लगा था। वो कुछ इस तरीके से टॉयलेट पेपर को रोल करके विंडो के बाहर फेंकते हैं। कोइंसिडेंटली इमसोल की मम वहाँ से बाहर निकल रही थी। वो चिल्ला करके हेल्प करने के लिए बोल रहे थे तो इमसोल की मम समझ जाती है कि उसके डैड वॉशरूम में क्लोज हैं। वो यहाँ पर 911 को कॉल करने के लिए बोलते हैं क्योंकि उसके पास फ़ोन भी नहीं है। इमसोल की मॉम घर के अंदर देखने के लिए जाती है तो संजय के डैड देखती है कि वॉशरूम में बंद है और डोर ओपन भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर वो कहते हैं कि मैंने डोर तोड़ने का भी कोशिश किया था बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और हमें तो शुरुआत से ही दिखाया गया कि इमसोल की मॉम कितनी स्ट्रॉन्ग है। वो एक बार में ही यहाँ पर वॉशरूम का डोर तोड़ देती है। संजय के डैड तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग है ये चीज़ देखते ही रह जाती है। जल्दी फिर वो संजय के डैड को वॉशरूम से बाहर निकालती है। वो बच्चों की तरह रो रही थी। दूसरी साइड हम लोग देखते हैं बेचारा हमारे कीमती के कार को समुद्र से बाहर तो निकाल लिया गया लेकिन उस पर फंगस लग गए हैं। वो बेचारा उसका अंतिम संस्कार करता है कुछ इस तरीके से अपनी शर्ट को डाल करके। वो अपनी कार को काफ़ी ज़्यादा वाला मिस करने वाला, कितना ड्रामेटिक है ये। खैर अब सबके घर जाने की बारी आती है। यहाँ पर वो चारों वापस से घर के लिए निकलते हैं। संजय के पास इमसोल बैठी हुई थी। वो बैठे बैठे सो रही थी। संजय इमसोल को गाना सुनने के लिए कहता है तो कुछ सेकंड्स तो वो उठती नहीं है। फिर वो अचानक से जब उठती है तो शायद वो अपनी दुनिया में जा चुकी थी। वो ऐसा ही बिहेव करती है कि वो यहाँ पर किसी को नहीं जानती है। वो संजय के साथ क्या कर रही है उसे कुछ भी आइडिया नहीं है। ये सिचुएशन देख करके संजय समझ जाता है कि इमसोल वापस अपनी दुनिया में चली गई है और अभी जो इमसोल है वो प्रेजेंट की इमसोल है। इसका मतलब कि कल क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं है। इमसोल संजय को छोड़ करके वहाँ बस से ट्रेन से जिससे भी वो लोग जा रहे हैं उससे नीचे उतर जाती है। लेकिन हमें पता चलता है कि इमसोल गई नहीं थी। एक्चुअल में वो संजय को बचाने के लिए ऐसा कर रही थी। ट्रेन में संजय इमसोल के लिए बैठ करके रो रहा था बट क्या वो सच में इमसोल को यहाँ छोड़ करके चले जाएगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इमसोल फ्लैशबैक में देखती है कि जब संजय उसका फ़ोन ढूंढने के लिए गया था तो वो बाहर निकलती है तो उसे फ्लैशबैक्स आते हैं कि एक्चुअल में उसका फ्यूचर चेंज हो गया है। अब वो किडनैपर उसे उस प्लेस पर नहीं मारने वाला है, वो उसे मारने के लिए यहाँ आने वाला है और संजय शायद वापस उसे बचाने के लिए यहाँ आ जाएगा अगर वो उसके साथ रहा तो। इसी वजह से उसने वापस से अपनी दुनिया में जाने का एक्टिंग कर दिया है ताकि संजय उसके पीछे पीछे ना आए और वो यहाँ अकेले ही उस किडनैपर से लड़ने का डिसाइड करती है। एक साइड संजय ट्रेन से जा रहा था, दूसरी साइड हम लोग देखते हैं कि वो किडनैपर दूसरी ट्रेन से इस स्टेशन पे उतरता है। दोनों इस स्टेशन पे एक दूसरे को क्रॉस करते हैं लेकिन देख नहीं पाते हैं और ये वाला ड्रामा का ये पार्ट हमारा यहीं पर फिनिश होता है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो अगले हफ्ते आने वाला है। तब तक फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तभी तो नए वीडियोज़ देख पाओगे। मिलते हैं हम लोग इस कहानी के एक और नए एपिसोड में।